विध्वंसकारी यज्ञ में भला किसी के बचे रहने की उम्मीद की जा सकती है क्या? इतनी लाशों में अपनों को कैसे पहचानूं? अगर पहचान हो जाए तो इन्हें ठिकाने लगा दूं। अपने पराये का भेद करना तो संकुचित हृदय के लोग करते हैं। मुझे ही सबको ठिकाने लगाना होगा। मुझे ऐसे ही समय में बुद्धि कुंद हो जाती है। कहीं पढ़ा नहीं, मैं क्यों एक लाभ कर रहा हूं? कौन बैठा इस धरा पर ये सब संपादन करने के लिए? कोई सामान्य लड़ाई नहीं हुई है। विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध परमाणु बमों से खेला गया है यहाँ। मैं क्यों इतना कर रहा हूं? कौन बैठा है इस तरह पर मुझे सुनने के लिए? कोई भी नहीं। देखो ना, मेरा एक एक शब्द कितना सार्थक है, लेकिन वो मेरे कंठ से निकलने के बाद कैसे एकदम निष्प्राण होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सारा शोर करने वाले सब कुछ हट चुका है, एकदम सन्नाटा हो चुका है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सब खत्म हो चुका। मैं तो सोच रहा था कि मेरे बाहर ही मौत का तांडव हुआ, लेकिन बहुत कुछ है जो मेरे भीतर ही ढह गया, मर गया। लेकिन बार बार क्यों मुझे मेरे आंखों देखे पर यकीन नहीं आता? हाँ, वह पश्चिम के क्षितिज से मैंने देखा था। अचानक लाखों बिजलियों की कान फोड़ गर्जना के साथ एक अग्नि पुंज, एक बड़ा सा आग का मशरूम। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड के लाखों सूर्य एक साथ निकल आए, जिनके सामने हमारा दैनिक सूर्य भी कहीं दुबक गया। उसके बाद सारा दृश्य बदल गया। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यमलिका डालकर नाटक का दृश्य बदल दिया। हाँ, सब कुछ बदल गया। यहाँ कभी चुम्बी मारते थी, टूट के वृक्ष ऐसे लग रहे थे जैसे ऐसे ही तो बोए गए थे, सूखी हुई लाशें। बस इतने ही तो देख पाया था मैं। उसके बाद वो चमकदार बादल मेरी आंखों की पुतलियों में समा गया। इसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता, और वो बादल काले धब्बे के रूप में तब्दील हो गया। इसके बाद भी कुछ होना बाकी था क्या? इसके बाद भी कुछ होना बाकी था क्या? जिस कायनात को तिनका तिनका करके सजा, इंसानियत की पीढ़ियों ने सजाया, संवारा, बस एक मिनट में, अरे एक मिनट भी कहा लगा। कितना भयानक वैज्ञानिक जनसराहत है, जिसे मैंने अभी अपनी एक जोड़ी आंखों से देखा, और शायद मैं ही तो उसका एकमात्र
चश्मदीद गवाह भी हूं और शायद सुनने वाला भी। इस विश्व रंगमंच का एक अकेला अभिनेता, या यूं कहो कि अकेला दर्शक भी। मैं क्यों इकरार कर रहा हूं? कोई नहीं बैठा। बाहर के धमाके के साथ मेरे अंदर के शब्दों ने भी आत्महत्या कर ली। हाँ, इंसान अकेलेपन को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन भाषा अकेलेपन से डरती है और इसी डर के कारण उसने आत्महत्या कर ली। सुनो पाणिनि, सुनो, सुनो चोम्स्की, सुनो शेक्सपियर, कालिदास, सुनो। तुम्हारी सजाई सवारी भाषा ने आज आत्महत्या कर ली। हाँ। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी, वो श्रेष्ठ है। अंग्रेजी बाजारू भाषा है, जाओ सीखो। शोषण की भाषा है, संसद में हर जगह जाओ सीखो। हिंदी राष्ट्रभाषा, हिंदी दिवस जिंदाबाद, हिंदी दिवस जिंदाबाद। हाँ, लो सच में शारा शोर खत्म, पूरा कोरस शांत, सब परिकथाएं खत्म और इसी के साथ खत्म हो गई किस्से कहानियां। श्री फरहाद, लैला मजनू, हीर रांझा। लो सच में भाषा मर गई। सच में भाषा मर गई। वही तो रहना है मेरे साथ, मुझे धोखा मत देना। जब तक एक शब्द मेरे मुख से निकल नहीं जाता, मैं बोलूंगा, क्योंकि ये शब्द एक समय के बाद बदबू के रूप में मेरे मुख से बाहर निकलेंगे। मैं बोलूंगा, बता रहा हूं, प्रभाव बोलूंगा, मैं बोलूंगा, एकदम बोलूंगा। नहीं बोलूंगा मैं। क्यों बोलूंगा? इससे पहले क्या कम बोला गया इस धरा पर? नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। कितना प्यारा लग रहा है मुझे ये सन्नाटे, ये सन्नाटे। तू इतने दिन बाद क्यों आया? हाँ? अच्छा, अरे तू चाहता तो तू एकदम चुपचाप आ सकता था, लेकिन इतने शोर के साथ क्यों आया बता? हाँ? हाँ? अच्छा, बहुत आहत किया तुझे इन लाउड स्पीकरों ने, हाँ, इन कारखानों की मशीनों ने। वाह सम्राटे, वाह। इस बार बड़ी तैयारी के साथ आए हो तुम। अब तुम्हारा वेलकम है। जब कोई नहीं था इस दुनिया में तब तुम थे, अभी भी कोई नहीं रहेगा इस दुनिया में तब भी तुम ही रहोगे। तुम मेरे साथी हो, भगवान और सन्नाटे है, तुम सत्य हो, तुम शाश्वत हो। आओ सन्नाटे। नहीं, मैं तुम्हें अपने शब्दों से आहत नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें तो रहना है मेरे साथ, मेरे बाद हर जगह तुम्हें ही रहना। नहीं बोलूंगा मैं, नहीं बोलूंगा। तो क्या करूंगा मैं चिंतन करूंगा। हाँ, मैं चिंतन करूंगा, लेकिन आखिर मैं सुकरेत, ऋषि मुनि, प्लेटो, हीगेल की आखिरी कड़ी पर जो हूं, मुझे इस काम को आगे बढ़ाना है। हाँ, मैं चिंतन करूंगा। मगर मैं अपने सार कैसे सुनाऊंगा? स्मृति के बिना तो ऐसा एकदम सार ही हो जाएगा। मैं कहूंगा, इन लाशों से कहूंगा, इन तैरी हुई इमारतों से कहूंगा, सबसे कहूंगा मैं, सबसे कहूंगा मैं। काश, काश के अपने जब परमाणु परीक्षण हुआ तो मैं भी बहुत खुश हुआ था।
की छाती फूलकर गज भर की हो गई। मैंने भी अखबारों में प्रशस्तियां छापी। ये सब हमारे मन में अचानक से उपज नहीं आती। ये हमें किस्से, कहानियों, शौर्य गाथाओं के मार्फत बचपन से ही बोई जाती है। अकेले अश्वत्थामा के पास नहीं था ब्रह्मास्त्र, अर्जुन के पास भी तो था, और कर्ण भी पीछे नहीं रहे। हुआ क्या? उस युग की जनता ने त्रासदी भोगी। ऐसा ही तो इस युग में भी हो रहा। अमेरिका ने परमाणु बम बनाए तो भारत ने भी परीक्षण किया, पाकिस्तान ने तो ज्यादा फोड़े। कभी नहीं सोचा, ये कभी नहीं सोचा था कि देश हथियारों से बड़ा नहीं बनता। देश बड़ा बनता है अच्छी शिक्षा से, अच्छे चरित्र से। इस पर कभी किसी का ध्यान नहीं गया। क्यों जानते? क्या दोष था उस मजदूर का जो 2 वक्त की रोटी तक नहीं जुगाड़ पाया? अरे उसे क्या पता था कि उसके 2 वक्त की रोटी उन विनाशकारी प्रयोगशालाओं में जाकर बारूद के रूप में तब्दील हो रही है। उससे कहा गया ये चिप्स खा, उसने खाया। उससे कहा गया ये बनियान पहनो, उसने पहनी। उससे कहा गया इस साबुन से नहा, वो नहाया। हे विधाता, मैं तुझसे पूछता हूं, क्यों दी सजा इन्हें? क्यों दी सजा इन्हें? कंप्यूटर, या कहो विज्ञान का अंतिम चरमोत्कर्ष, या जीवाश्म, जिसे सदियों बाद धरती खुरुच के निकाले जाने वाला था। अरे क्या सूरत हो गई तेरी! अरे वो किसान आज भी हल चला रहे हैं, अब तू न जाए किनके डब्बों में अपना निरंकुश विकार करके छुप कर बैठा। मुझे इस विज्ञान का अंतिम संस्कार करना चाहिए। विज्ञान में भी आत्महत्या, मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा। आखिर सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व अभी मुझे ही तो करना है। हाँ, और ये तो मेरा कर्तव्य है। आज के मुख्य समाचार। हेलो हेलो हेलो, लगता है यहां से संपर्क नहीं होगा। आइए हम आपको घटनास्थल पर लेकर चलते हैं। आज के मुख्य समाचार, विज्ञान ने आत्महत्या कर, सभी राष्ट्राध्यक्षों ने इस पर निंदा जताई। हेलो हेलो हेलो, अब समाचार विस्तार से। छुट्टी की घोषणा, वैश्विक शोक की घोषणा। हाँ ठीक, अब हम विज्ञान का अंतिम संस्कार करते हैं। मेरा हुक्म है कि विज्ञान के सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी जाए। थान थान थान। आखिर किस किस को दफनाऊं? लाखों करोड़ों मरे यहाँ पर, कितना हाथ मांगा हूं मैं। हे विधाता, क्यों बचा लिया मुझे? ऑफिस की दीवार गिरी लेकिन मुझ पर नहीं गिरी। मुझे पता है कि मेरी मौत अवश्य आएगी, लेकिन इतनी आसान मौत नहीं मरना है मुझे। मेरे शरीर का एक एक अंग कट कट कर गिर जाएगा। मुझे नहीं क्यों बचाया मुझे? क्यों?
अपना बल्ला लेकर आया होगा। चल बॉल डाल। अपने दोस्त की गेंद का इंतजार करते हैं, लेकिन मुझे क्या पता कि यहाँ इन प्रयोगशालाओं में इतनी बड़ी गेंद बनाई जा रही है जिसको खेलने का बल्ला अभी तक नहीं बना। बेचारा उन्होंने अपनी जान गंवा दिया। हिरोशिमा, नागासाकी, सुना पड़ा था। बस दिल्ली, लाहौर, लंदन, ढाका, काबुल, सब उसी की तो प्रतिकृति होते जा रहे हैं। ये वो शहर है जहां हमारे विश्व की जनता की भाग्य विधाता रहते हैं। इन लोगों ने अपने अपने कुछ दायरे बना रखे हैं। सुन रहा ना? अगर कोई चीज है तो सिर्फ एक डॉलर, जो कि तारों के नीचे से एकदम निर्बाध रूप से जा सकती है। अगर आज का मनुष्य किसी चीज से नाराज था तो सिर्फ वो एक बात थी कि मगरमच्छों और चीतों की तादाद कम हो रही है और मनुष्यों की बढ़ रही है। हाँ, चीतों के लिए अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं और मनुष्यों को दरख्तों की तरह नेस्ता नाबूद किया जा रहा है। लोग घटा दिया गया सब खत्म, विदाउट एनी फैमिली प्लानिंग, विदाउट एनी प्रोटेक्शन, सब खत्म। सही कहा था डार्विन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सक्षम है वही जीवित रहेगा, जो सक्षम है वही जीवित रहेगा। मैं तो नाहक ही दुखी हो रहा था। मैं हूं इस विश्व का सबसे सशक्त आदमी। मैंने बचा लिया खुद को। सब खत्म हो गए। सीटी बीटी ग्लोबलाइजेशन यूएनएफ सब खत्म। कार हिरोशिमा को अट्ठास किया था अमेरिका ने। ये सब देख कर मंद मंद मुस्कुराया हिरोशिमा। लेकिन इन सब के बीच में मेरी पहचान कहीं गुम हो गई है। पहले इंसान मर जाता था, उसका नाम जिंदा रहता। आज नाम जिंदा है लेकिन इंसान। मैं अमर प्रताप सिंह, पिछले 28 सालों से मुझे लोग इसी नाम से जानते हैं। मेरा नाम कहीं मुर्दों की बस्ती में गुम गया है। विधाता, मुझे मेरी पहचान वापस कर दो। मुझे मेरी पहचान वापस कर दो। मुझे अपनी पहचान बनानी है। सबसे पहले मैं किस धर्म का हूं? मैं हिंदू नहीं। हिंदू तो मैं तब था जब कोई और मुस्लिम या ईसाई था। नहीं, तो मैं मुस्लिम हूं। नहीं, मुझे ऐसी टुकड़ों में बटी पहचान नहीं चाहिए। कौन हूं मैं? कौन हूं? कहीं मैं वो तो नहीं जिसका जिक्र हर आख्यानों में मिलता, जो कि हर प्रलय के बाद बच जाता है। कहीं मैं ब्रह्मा का मनु तो नहीं? हाँ मैं मनु हूं। हाँ मैं मनु। अगर मैं जिंदा हूं तो श्रद्धा भी यही कहीं होगी। प्रिय, तुम कहाँ हो? देखो, इस दुनिया का सबसे जिम्मेदार आदमी तुम्हें पुकार रहा है। श्रद्धा, प्रिय, ये औरतें भी ना कभी आवाज नहीं सुनी।
वो भी क्या क्षण होगा ना जब वो चुपके से आए और साहस मुझे ऐसे स्पर्श करे। मैं उसकी तंद्रा से जाग उठूंगा और वो बोलेगी उठो प्रिय, हमें फिर से सृष्टि का निर्माण करना है। लेकिन तुम होगा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कहा तुम श्रद्धा, हमें फिर से सृष्टि का निर्माण करना है। जिस बादशाह को पाने के लिए दिग्विजय, चक्रवर्ती सम्राट, सब नेपोलियन, हिटलर सब खाक में मिल गए, उसे मैंने चुटकियों में पा लिया। मैं हूं अब सबका भाग्य विधाता। मैं हूं, मैं जैसी दुनिया चलाऊंगा वैसी दुनिया चलेगी। सब कुछ मेरे हाथ में रहेगा। मैं हूं यहाँ का एक